हेलो दोस्तों, मैं करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद सौरभ में स्वागत। तो आज हम समझने का प्रयास करते हैं संविधान के भाग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान है क्या और संविधान में क्या दिया गया है, क्या होना चाहिए और किस हिसाब से हमारा संविधान दिया गया है। संविधान के भाग पे हमारा मुख्य फोकस होगा, जिससे हमें पता चल सके संविधान में दिया क्या क्या गया। हमारे कुल टोटल 22 भाग हैं, हमारे टोटल 22 भाग हैं जिन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। संविधान को आप लोग एक बुक की भांति समझिए और इससे ज़्यादा कुछ उसमें स्पेशल नहीं होता। संविधान कोई एक विशेष अलग से चीज़ नहीं है, एक बुक है, उसी में हमारे कायदे कानून जैसे भी सरकार चलनी है वैसे उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ तो दोस्तों, ये इस प्रकार से हमारे 11 भाग दिए गए हैं जिनके बारे में अभी हम आपको वर्णन करते हैं। तो पहला दिया गया हमारा भारत एक संघ है। भारत एक संघ है यानी भारत हमारा एक यूनियन है। एक फेडरेशन होता है उसका मतलब भी संघ ही होता है, लेकिन फेडरेशन एक जैसे कमज़ोर जोड़ होता है। जैसे अमेरिका के राज्य जो हैं आपस में फेडरेशन करे हुए हैं, लेकिन यूनियन जो होता है वो अटूट होता है, जो टूट नहीं सकता है। हमारे जैसे राज्य 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये कभी अलग नहीं हो सकते हैं, ये सिर्फ विद्रोही करके ही अलग हो सकते हैं। तो भारत एक संघ में ये वर्णन दिया गया और इस किसी राज्य को मिलाना और किसी मतलब अपने राज्य में अलग अलग भाग कर देना, यानी 2 भाग, जैसे तेलंगाना हमारा नया राज्य बना, उत्तराखंड हमारा नया राज्य बना, इस प्रकार से इसमें वर्णन दिया गया है इसके अंतर्गत। तो दूसरा हमारा आता है नागरिकता। नागरिकता एक विशेष अधिकार है जो हम अपने निवासी स्थल होते हैं, मतलब जो लोग रह रहे होते हैं भारत के अंतर्गत, उन्हें दिया जाता है। लेकिन बस उसमें भी काफ़ी शर्तें होती हैं, वही शर्तें इसमें दी गई। नागरिकता कैसे मिलती है और नागरिकता कैसे आपसे छीनी जा सकती है। और हमारे यहाँ पर एक हरी नागरिकता है, मतलब एक देश की एक ही नागरिकता है, यानी अलग अलग नहीं हो सकती। आप राज्य स्तर पे कोई नागरिकता यहाँ पर नहीं है। जैसे अमेरिका में 2 स्त्री है, एक राज्य की नागरिकता है और एक उसके देश की नागरिकता है। वो पहले राज्य का नागरिक है और बाद में राष्ट्र का नागरिक है। तो हमारे यहाँ पर सिर्फ एक हरी नागरिकता है। तो तीसरा आता है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो दिया गया है ये 1235। इसी प्रकार भारत संघ 1 से 4 तक विवरण दिया गया है, इसका 5 से 11 तक विवरण दिया गया है और इसका 12 से 35। मौलिक अधिकार जो हैं ये हमें एक विशेष अधिकार दिए जाते हैं। इसमें हमारे मुख्य 6 प्रेजेंट टाइम हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। जैसे धार्मिक का, स्वतंत्रता का, इस प्रकार से हमारे 6 अधिकार दिए गए हैं और इन मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में आप छीन नहीं सकते, बशर्ते इसमें कुछ आपातकालीन संकट में कुछ अधिकार छीन लिए जाते हैं। और इसके लिए आप डायरेक्ट, अगर आपका इनका हनन होता है धार्मिक स्वतंत्रता का, समानता का, तो आप डायरेक्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नहीं, आप अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट, चाहें तो आप हाई कोर्ट या जिला स्तर पे भी आप अपील कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रावधान है कि सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो हमारा चौथा आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनका विवरण दिया गया है 36 से 51 तक। इसमें ऐसे समझिए ये एक बहुत सुविधाओं भरी इसमें बातें की गई हैं, यानी सुविधाएं, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, हर चीज़ एकदम फ्री, एजुकेशन ज़मीनी स्तर पर वगैरह जो कुछ भी है इसी के अंतर्गत आता है, यानी मूलभूत सुविधाएं देना इसके अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जब हमारी संविधान बना था तो उन लोगों के पास, सरकार के पास पैसा नहीं था, तो उन लोगों ने सोचा था कि इसे कंपलसरी अगर रखेंगे तो जनता विद्रोह करेगी कि हमारे संविधान में लिखा है वो हमें चीज़ें मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसमें साफ साफ लिखा है, 37वें अनुच्छेद में कि आप इसमें कहीं से भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी तरीके की जाकर अपील नहीं कर सकते इसके बारे में, आपको सरकार दे या न दे। तो इससे एक ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे एक चेकबुक है, उस पर अमाउंट बहुत डला हुआ है, लेकिन देना या न देना ये सरकार यानी बैंक के हाथ में है। जैसे बैंक में दे या न दे, उसी प्रकार से ये सरकार के हाथ में है। तो चौथा यानी मूल कर्तव्य। ये मूल कर्तव्य, जब आपको संविधान वालों ने मौलिक अधिकार दिए तो कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो इस मौलिक कर्तव्य में आपको आपके इस प्रेजेंट टाइम 11 मौलिक अधिकार हैं। हाँ, तो अब हमारा 5वां आता है कि संघ यानी केंद्र। संघ हमारे संविधान है उसमें कहीं भी केंद्र नामक
शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, उस जगह पर संघ किया गया, लेकिन आप बोलचाल भाषा में केंद्र को ही समझते हैं। तो जैसे 52 से 51 तक इसका वर्णन दिया गया है। इसमें आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, संसद, लोकसभा, राज्यसभा जो होती उन सभी का इसी के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि कैसे होता है। एकदम सुचारू रूप से वर्णन किया गया है कि आप किस योग्यता पे क्या होनी चाहिए, किस पद पे होना चाहिए, किस पद पे नहीं होनी चाहिए योग्यता। तो उसी प्रकार से हमारा छठवां आता है राज्य, 152 से 237 तक इसका वर्णन किया गया है। इसमें भी उसी प्रकार से वहाँ राष्ट्रपति हैं, यहाँ राज्यपाल हैं, वहाँ प्रधानमंत्री हैं, यहाँ मुख्यमंत्री हैं। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकसभा, यहाँ विधानसभा, इसी प्रकार से सब चीज़ें जो उसमें वर्णन दिया गया वो इसी में योग्यताएं उनकी दी गई हैं, कैसे होना चाहिए, सब कुछ इसी के अंतर्गत दिया गया है। और अब आता है हमारा सातवां, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य। ये अब निरस्त हो चुका है, यानी इसका अब ये संविधान से संशोधन करके इसे हटा दिया गया। इसे कोई ज़रूरी नहीं, ये 238 के अंतर्गत इसे दिया गया था। पहले अनुसूची थी, उसके अनुसूची में भाग 1, 2, 3 यानी ऐसे का खा गा में हिसाब से बांटे गए थे। तो इसे आपको कोई ज़रूरी नहीं है, इसे अब निरस्त कर दिया गया है। तो आठवां देखते हैं हम, संघ और केंद्र शासित प्रदेश, 239 से 242 यानी केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके बारे में इसमें वर्णन दिया गया है। इस समय हमारे प्रेजेंट टाइम कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके बारे में वर्णन दिया गया कि यहाँ पे कैसे शासन होना है, कैसे प्रशासन है। कहीं कहीं जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभाएं हैं, लेकिन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में विधानसभाएं नहीं हैं, वहाँ पे एक प्रशासन के रूप में बैठा दिया, कहीं कहीं उपराज्यपाल के रूप में बैठा दिया जाता है। तो ये हम कभी विस्तृत रूप से इन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से कभी एक बार चर्चा जरूर करेंगे। तो अभी हम सिर्फ मुख्य भाग इनके बारे में समझते कि दिया क्या क्या गया है। 9वां आता है हमारा पंचायत, 243 पंचायत के बारे में। जो हमारे गांव स्तर पे पंचायतें होती हैं, इसमें 3 स्तर पे हमारी पंचायतें, एक ग्राम स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर, एक जिला स्तर पर, 3 स्तर पर हमारी पंचायतें दी गई हैं। और इसी के अंतर्गत नगर पालिका भी आता है, वो भी 3 स्तरीय है। और 10वां हमारा आता है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, 244 से 244 के का तक। और ये आप देख रहे हैं जो का वगैरह वगैरह इस तरीके से जो लगाए गए हैं, ये इस तरीके से, ये संविधान जब मूल संविधान बना था उस समय ये नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं, इसलिए इन्हें जोड़ा गया है। तो इसमें वर्णन दिया गया है हमारा किसका? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, यानी क्षेत्र के बारे में। इसमें कि कौन होगा कौन नहीं होगा ये नहीं वर्णन दिया गया है, उसके एरिया जो होगी उसके बारे में वर्णन दिया गया है। तो अब 11 हमारा आता है संघ यानी केंद्र, राज्य और किस बीच संबंध, जो 245 से 263 तक दिया गया है। तो संबंध होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा है, बिना संबंधन के कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें राज्य और संघ के बीच संबंध स्थापित करने वाली बातें बताई गई हैं। जैसे 3 स्तर पे इन्हें बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो केंद्र काम करेगी उसका वर्णन दिया गया है, राज्य सूची में जो राज्य सरकार काम करेगी उसका वर्णन किया गया, और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर आपस में जो काम करेंगे उसका वर्णन किया गया है। और इसके लिए भी आप डायरेक्ट क्या, इसके लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट ही जाया जा सकता है, और नीचे कोई इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप हाई कोर्ट पे अगर कोई केस लड़ते हैं या जिला स्तर पे, तो राज्य स्तर पे बनी हुई हाई कोर्ट वो दूसरे राज्य नहीं मानेगा, इसलिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इस वाद विवाद के लिए हम लोग जाते हैं। तो अब हम अगली नेक्स्ट स्लाइड में अगले 11 ये हमारे इस प्रकार से अगले नेक्स्ट 11 भागों वर्णन करते हैं। तो हमारा ये 12वां दिया गया वित्त संपत्ति और संविदाएं, यानी इसमें भारत का जो पैसा है वो कहाँ होना चाहिए, किस प्रकार से निकाला जाएगा और किस प्रकार से नहीं निकाला जा सकता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि जो सरकार बन गई वो अपना पैसा तो किसी भी माध्यम से खर्च कर सकती है, नहीं, उसके बिल पास होते हैं उसी प्रकार से निकलती, उसी के प्रावधान वगैरह इसमें दिए गए हैं। 13 आता है हमारा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम, जिसका वर्णन 301 से 307 इसी प्रकार इनका है। यहाँ तक ये अनुच्छेद हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, जिससे आपको ये पूछा जाता है कि जैसे निर्वाचन किसके अंतर्गत भाग आता है या किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक उसका वर्णन किया गया। तो यहाँ पर हमारे जैसे 301 से 307 तक इसमें व्यापार जैसे राज्यों के भीतर, इसमें अंदर है, भारत के राज्यों के अंदर व्यापार होता है, उसके नियम कायदे कानून जो होते हैं उनका वर्णन दिया गया है इसके अंतर्गत। और हमारा 14 आता है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323 तक।
संघ एवं राज्यों के, जैसे संघ यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है सिविल सेवाएं वगैरह इसी तरीके से, और राज्य में आती है पुलिस, और यानी जो सेवाएं होंगी मतलब जो नौकरियां होती हैं उनके बारे में वर्णन दिया गया है, जैसे केंद्र स्तर पर सिविल यानी डीएम वगैरह वाली नौकरियां। तो और जो नंबर आता है हमारा 15 निर्वाचन। तो संविधान में लिखा है कि निर्वाचन एक आयोग होगा जो हमारा निर्वाचन कराएगा। ये वाला जो निर्वाचन आयोग होगा ये मतलब जैसे एक केंद्र स्तर पर निर्वाचन आयोग होता है वो केंद्र और राज्य के चुनाव करवाएगा, और जो राज्य स्तर पर होता है निर्वाचन आयोग वो केवल राज्य के यानी ग्राम पंचायत और नगर पालिका वाले चुनाव कराएगा। वो राज्य का चुनाव नहीं करा सकता, वो राज्य वाले केंद्र स्तर वाले निर्वाचन आयोग राज्य का चुनाव कराती है। राज्य में मुख्यमंत्री वाला जो पद होता है वो वाला चुनाव। तो इसी प्रकार से हमारा ये निर्वाचन भी हो गया। अब जैसे 16 देखिए, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, यानी कुछ वर्गों के लिए, यानी अब यहाँ पे आता, वहाँ पे पहले दिया गया था SC ST क्षेत्र, और यहाँ पर SC ST OBC जो प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है कि उनका एक आयोग होगा और कौन इसके अंतर्गत आएगा, इस तरीके के इनके एक गठन होगा, एक संगठन। इनके आयोग में बहुत पावर होती है। एक ये बहुत बड़े पोस्ट पे ने समझिए कि आप डायरेक्ट इनका अगर हनन होता है तो ये उस आयोग के माध्यम से आप पे सीधा केस अपील कर सकते हैं। तो अब हमारा 17वां आता है राज्य भाषा, जो 343 से 351 तक इसका वर्णन किया गया है। इसे राजभाषा हमारी प्रेजेंट टाइम हिंदी है, और एक राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है, राजभाषा अलग होती है, राष्ट्रभाषा अलग होती है, और एक राज्य भाषा होती है। राज्य भाषा जो राज्य स्तर पर बोली जाती हो, और जो पेपर वर्क, यानी इसे समझिए पेपर वर्क वाली भाषा है। राजभाषा हमारी हिंदी है, पेपर वर्क जो होता है हमारा हिंदी, और सहायक भाषा होती है हमारी इंग्लिश। नहीं, इंग्लिश या तो पेपर वर्क हमारा केंद्र लेवल पर हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, इसके अलावा और कोई भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और ऐसे ही राज्य भाषा होती है वो अपने राज्य के अंतर्गत होती है, जैसे यूपी में हिंदी और उर्दू राजभाषा, सहायक में हमेशा इंग्लिश भाषा होती है। और हमारा 18 नंबर आता है आपातकाल प्रावधान 352 से 360 तक। आपातकाल प्रावधान में दिया गया है, हाँ, तो जैसे इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या राज्य स्तर पर आपातकाल। राष्ट्रीय आपात जैसे इंदिरा गांधी ने एक बार हमारे देश में लगाया था, यानी इसमें आपके मौलिक ये जो पिछले थे मौलिक अधिकार वो छीन लिया जाता है। केवल 20 और 21 जो अनुच्छेद में दिए गए केवल यही रह जाते हैं, इसके अलावा हमारे कुछ कोई मौलिक अधिकार नहीं बचते हैं। इसमें पूरी सत्ता सरकार के हाथों में चली जाती है। और दूसरा हमारा वित्तीय आपातकाल, यानी पैसे, फाइनेंशियल अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है देश पे तो उस स्थिति में लगाया जाता है। और एक तीसरा होता है हमारा राज्य स्तर पे, आप मतलब कोई सरकार सही से नहीं वो अलग हो, ऐसा मालूम पड़े आपको कि वो अलग होने वाली है, तो उस स्थिति में वहाँ पे राज्यपाल शासन, जो राज्यपाल शासन कहते हैं, वही एक राज्य स्तर पे आपात आती है। तो अब हमारा अगला आता है नेक्स्ट प्रकीर्ण। हाँ, तो 19 हमारा प्रकीर्ण जो 361 से 367 तक इसका वर्णन किया गया है। ये कुछ स्पेशल नाम नहीं है, इसे ऐसे समझिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत रह गया संविधान बनाते वक्त उससे ही इसमें डाल दिया। जैसे आप राष्ट्रपति पर केस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उसके पास पावर होती है, वो अपना फौजदारी मामला, हाँ आप दीवानी मामला उस पर कर सकते हैं। और कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो इसके अंतर्गत हैं, जैसे ऋण है, कर है, टैक्स वगैरह, इस तरीके की काफ़ी परिभाषाएं हैं उनके बारे में। और अगर जैसे कोई हमारे प्रधानमंत्री किसी संधि को अगर बाहर कराते हैं किसी देश के साथ, तो उसमें बीच में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो मानना ही पड़ेगी। और चाहे नेक्स्ट सरकार हो, यानी सरकारें चेंज हो सकती हैं, लेकिन वो संधि अगर एक बार हो गई तो उन्हें मानना पड़ता है। तो अब हमारा आता है 20वां संविधान संशोधन। जब संविधान बना था तो संविधान बनाने वालों को पता था, ये संविधान हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाया गया था, और ये मूल संविधान इंग्लिश में लिखा गया था, इसे बाद में हिंदी में कन्वर्ट किया गया है। संविधान संशोधन 368 में दिया गया है। जो 368 में दिया गया है, इसमें आप को पता है कि अगर कितना भी अच्छा काम कर लिया जाए, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, ये संविधान वालों को भी पता था।
इसलिए उन्होंने 368 के माध्यम से ये कहा है कि संविधान संशोधन आप कर सकते हैं, यानी कोई भी नियम कायदा कानून अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ प्रावधान हैं, कुछ नियम कायदे के साथ ही आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं जो पसंद नहीं है वो सरकार चेंज कर दे। उसमें भी एक बिल लाया जाएगा, लोकसभा में पास किया जाएगा, तब वो आगे बढ़ता है। और 21 आता है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। हाँ, तो इसके अंतर्गत जैसे कुछ विशेष प्रावधान दिए गए, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान है, मेघालय, नागालैंड यानी जो जनजातीय क्षेत्र जो हैं हमारे पूर्वी साइड में, उनके लिए विशेष प्रावधान, क्योंकि ये सब नियम उन पे नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि जैसे जम्मू कश्मीर है वो एक अलग जैसे 370 धारा थी, लेकिन अब वो हट गई है, इसी के अंतर्गत आती थी 369, 370, अब वो नियम उस पर नहीं लगता। लेकिन कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं उन पे अभी भी इसके विशेष उपबंध जो दिए गए हैं उसके अंतर्गत उन्हें आप फॉलो करेंगे, यानी उस पर सब नियम नहीं, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र वाले आपके हर कायदे कानून के लिए मान्य नहीं हो सकते, वो अपने नियम कायदे उनके हैं, उन्हें भी फॉलो करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। जैसे 22 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ एवं निरसन तक इसका वर्णन दिया गया है। इस इतने बड़े नाम पे मत जाइए, इसमें सीधा सा है कि एक संक्षिप्त नाम जो अपने संविधान का नाम होगा, क्या होगा, संविधान का नाम है भारत का संविधान, और प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण दिया गया है इसके अंतर्गत। और निरसन मतलब जो भी इस संविधान के लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान हमारा लागू हुआ था, उससे पहले जो भी कानून थे उन्हें निरस्त किया जाता है, इसके अंतर्गत ये लिखा गया है। और संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, जिसमें कुछ 2-3 प्रावधान उसी समय से चालू कर दिए थे, लेकिन मूल संविधान अगर कहा जाए तो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो इस प्रकार से हमने अपने पूरे 22 के 22 संविधान। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको अगर जो पार्ट अच्छा लगा हो वो भी कमेंट कीजिए। अगर क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो थी और मुझे मालूम है कि मैं थोड़ा नर्वस था उसके लिए, और वक्त के साथ मैं ज़रूर सुधार करूँगा। तो आप हमारे चैनल का सहयोग कीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।